व्हाई डिड आई सेलेक्ट दिस मीडियम, मैंने क्यों जूम ऐप चुना? क्योंकि मैं ग्रामर के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाने वाला हूं उसी फीस में। मैंने आप लोगों को पहले भी अपना नंबर दे दिया है, तो फीस तो सेकेंडरी है, वो तो आप लोग मेरे से अलग से भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग भी मिलने वाली है बच्चों। सबसे अच्छी बात तो ये है, अब आप खुद सोचिए, अगर मैं दूसरे माध्यम से आपको स्पीकिंग सिखाने चलूंगा तो आप ये बताइए कि आपका ऑडियो मतलब आपकी आवाज मेरे तक पहुंचेगी कैसे? अब आप लोग मेरी शायद बात समझ गए होंगे कि मैंने जूम ऐप क्यों चुना। सो वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। मैं तरुण सर आपको इस प्लेटफॉर्म पे ग्रामर और स्पीकिंग दोनों सिखाऊंगा। इतना अच्छा और इतना मजा आने वाला है जब खासकर भाई ग्रामर तो आप सीखेंगे ही, वही आप स्पीकिंग में अप्लाई करेंगे। तो मेरा विश्वास मानिए, जब मैं स्पीकिंग की एक्टिविटी कराऊंगा आपसे, आने वाले दिनों में मैं आपको एक्टिविटी दूंगा और मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो जब मैं वो एक्टिविटी आप लोग से कराऊंगा तो आप देखिएगा जरा, आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जूम ऐप मैंने क्यों यूज किया। अब कुछ बातें आप लोगों को और भी बतानी है। भाई मेरा बैच का टाइम है 4:30, तो मेरे बैच में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पूजा जी ऑडियो ऑडियो म्यूट कर लीजिए बेटा। पूजा वर्मा जी, थैंक यू बच्चे। ओके, तो मेरे बैच में बच्चों ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप लोग केवल 40 मिनट के लिए आएंगे जूम पर। कितने मिनट? 40 मिनट के लिए, मंडे टू फ्राइडे। इस दौरान याद रखिएगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड में कोई ना हो। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी आपसे ऑडियो अनम्यूट करने के लिए बोल सकता हूं। मेरी बात समझ गए ना? एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा अभी, ठीक है? 1 2 3 तनिष्क बेटा अपना ऑडियो अनम्यूट। ये देखिए, देखिए गजब, क्या सॉलिड तरीके से बच्चे ने तुरंत ऑडियो अनम्यूट किया। तनिष्क अपने बारे में जरा कुछ बताइए इंग्लिश में। My name is Tanishk and I'm 16 years old. थैंक यू सो मच। बस 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 बस, ठीक है ठीक है, मैं यही देख रहा था। बहुत बढ़िया, आप अलग हट के क्लास कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड एकदम साइलेंट है। समझ गए? तो मेरे बच्चों, क्योंकि ये क्लास अभी थोड़े दिन में आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये क्लास आपको कहां ले जाने वाली है। ना ही, याद रखिएगा, ना ही आपकी ग्रामर मजबूत होगी, आपकी स्पीकिंग भी मजबूत होगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए। ये मान के चलिए, जो लड़के लड़कियां आगे चल के टीचिंग जॉब्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ये क्लासेस, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। मेरी बात समझ गए ना? तो ये क्लासेस का मैंने आपको फंडा बता दिया कि फंडामेंटल है क्या। 4:30 की क्लास होती है, 4:25 से ही आप लोग आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही क्लास शुरू करूं तो सब मौजूद हों। तो चलिए, ये तो एक चीज हो गई। टाइमिंग आपको बता दिया, दिन तारीख आपको बताती, मंडे टू फ्राइडे 4:30 बजे। ग्रामर प्लस स्पीकिंग, ये सारी चीजों। ग्रामर कौन सी? पूरी कंप्लीट ग्रामर। याद रखिएगा, केवल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट, एडवर्ब, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। केवल ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, इसके साथ साथ आप लोगों को मैं वो ग्रामर सिखाऊंगा जो आपके डेली यूज में काम आएगी। वो बहुत ही गजब ग्रामर होती है, समझ गए? उसमें बहुत सी, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, देखते हैं कौन ऑडियो अनम्यूट करके आंसर देगा। समझ गए? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन, इसको ट्रांसलेट करके दिखाइएगा, तो ऐसे ट्रांसलेशन हम लोग इन क्लासेस में सीखेंगे। और हिंदी का जो शब्द, हिंदी का जो सेंटेंस है आपके सामने, वो कुछ इस तरीके से सुनिएगा। वो एक बहुत मजाकिया इंसान है। ये देखिए, मैंने स्क्रीन चालू कर दी, आंसर दे दीजिए मुझको, आंसर दीजिए, देखते हैं कौन देता है आंसर। वो एक बहुत मजाकिया इंसान है। चलिए बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड। वेरी फनी पर्सन।
अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह वाह वाह, वेरी फनी मैन। ही इज अ वेरी फनी मैन। ए पीहू बेटा, अरे पीहू नहीं 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 बेटा, स्क्रीन पे नहीं लिखते बच्चे, ये जूम का ऐप है, थोड़ी चीजें सीख जाइए। ही इज अ वेरी फनी मैन। अच्छा भाई, बाकी लोग बोलिए जरा, वो बहुत मजाकिया है। He is a very funny person. ही इज अ वेरी फनी पर्सन। अच्छा ठीक है, मैं मैन हटा देता हूं, पर्सन लिख देता हूं, कोई बात नहीं। He is very funny man. ही इज अ वेरी फनी मैन, चलिए बहुत बढ़िया। Very humorous. He is a very funny man. अरे बाप रे बाप, बहुत लोग बोल गए, बहुत लोग बोल गए, मुझे समझ ही नहीं आया। फनी फनी मुझे सुन, फनी को अम्यूजिंग से रिप्लेस कर दें। फनी को किससे रिप्लेस कर दें? रुक जाओ, एक और चीज आ गई, अमेजिंग से रिप्लेस कर दें। अच्छा कोई सर बात, अमेजिंग नहीं, अम्यूजिंग अम्यूजिंग। अम्यूजिंग। ओहो क्या बात, Humorous. ह्यूमरस। अच्छा ठीक है, देखो कितना ऑडियो से आवाज आती है। मैंने अब, अच्छा ये बताओ, मेरे बैकग्राउंड से क्या आवाज आ रही है? ईमानदारी से बताओ, मेरे बैकग्राउंड से क्या आवाज? सर नथिंग। देखा, Nothing, sir. समझ गए, थैंक यू सो मच। ये मेरा स्टूडियो है, यहां पर परिंदा भी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, समझ गए ना? ठीक है, आगे चलिए। मेरे बच्चों, अगर ऐसी इंग्लिश सीखनी है, ही इज अ वेरी फनी मैन वाली, तो भैया ऐसा है, वो जो बाकी लोग यूट्यूब पे होते हैं ना, मात्र 90 घंटे वाले, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं किसी का। अरे भैया, ये शब्द यूज करो आज के जमाने में, आप 2021 में हैं, ये फनी जैसा शब्द यूज करोगे, बाहर हो जाओगे कंपटीशन से, कोई भी मात दे देगा आपको। क्या बात कर दी आपने, क्या लिखा है? Jovial. जो, हाँ वेरी गुड, Jovial. जॉवियल, वेरी गुड। अब समझे? अरे बेटा ऑडियो Yes, म्यूट, sir. हाँ ऑडियो म्यूट कर लो बच्चों, किसी का कुत्ता बहुत नाराज है। हाँ, अब ये जॉवियल है, इसको कहते हैं मजाकिया। ये भी सही है, चलो फनी मैन, कॉमेडियन, ये शब्द सारे पुराने हो गए, तो फिर मेरी क्लास करने का फायदा क्या अगर आप ऐसे शब्द नहीं सीख पाए। चलिए जरा ग्रामर क्लास में वापस आ जाते हैं सब लोग। सो क्लास, आप लोगों को मैं फंडा बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आप सीखेंगे, और मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने कहीं भी नहीं बताया कि तरुण सर की वजह से सीखेंगे, मैं तो एक माध्यम हूं, लेकिन ये जो बच्चे इस क्लास में आए हैं, जब ये इंग्लिश स्पीकिंग की एक्टिविटी में शामिल होंगे, तो आप इस बात का, सही बात, इस बात को रियलाइज करेंगे, इन बच्चों से आप सीखेंगे सब लोग। तो चलिए जरा सबसे पहले आज के लेक्चर पे आ जाते हैं, और आज का लेक्चर मेरा मॉडल वर्ब्स पर है। मेरे बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में, जो पहली बार आए हैं जरा ये देख लीजिए, मैंने ये लेक्चर उठाया हुआ था, और ये लेक्चर आपका है मॉडल वर्ब्स। क्या बोला मैंने? मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स होता क्या है, मैं जरा रिपीट कर दूं जल्दी से, क्योंकि आज हम लोग नए मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। बहुत कम लोग इस टॉपिक को टच करते हैं वर्ब्स में। क्यों? क्योंकि वर्ब्स का जब भी लेक्चर होता है, तो टीचर्स क्या करते हैं या आपके मेंटोर क्या करते हैं, मैं ओपनली बता दूं, इस माध्यम से सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करते हैं, आपको टेंसेस बता देंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो मैं भी बताता हूं, बहुत अच्छी बात है। वो आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स बताएंगे, सब बताते हैं, अच्छी बात है, समझ गए। फिर आपको एक्सरसाइजेस टेंसेस से करा देंगे, फिर आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाएंगे, समझ गए। इसी तरीके से फिर आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाएंगे। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं सबकी, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, ये लेक्चर वर्ब्स का छूट जाता है, इसी वजह से बच्चा इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाता। मेरी बात गौर से समझना, इसी वजह से बच्चा इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाता मॉडल वर्ब्स की। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी इसका मैटर नहीं है। हाँ, इसका तो है ही, इसका बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको वर्ब्स का। तो चलिए देखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। आर दोज वर्ब्स दैट आर कंबाइंड विद अदर वर्ब्स। Modal verbs are combined with other verbs to express number one,
क्या क्या मदद करेगा ये बताने में? इंटेंशन, आपके इरादे। नंबर 2 पॉसिबिलिटी, नंबर 3 रिक्वेस्ट, नंबर 4 परमिशन, नंबर 5 ऑब्लिगेशन। चलिए हिंदी में भी बता देता हूं, थोड़ी देर में रुके रहिएगा अभी। इंटेंशन आपके इरादे, मॉडल वर्ब बताएगा। पॉसिबिलिटी मतलब कितने होने के चांसेस हैं, उसको पॉसिबिलिटी कहते हैं। रिक्वेस्ट किसी से आज्ञा लेना, परमिशन किसी से आज्ञा लेना, ऑब्लिगेशन कितना जरूरी, ऑब्लिगेशन का मतलब कितना जरूरी। तो ये सारी चीजों को बताते हैं कौन? मैं बताता हूं। कौन बताता है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू। ये आपके सामने क्या आ गया? ये आपके सामने आ गया उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ मोडल्स, मतलब मॉडल वर्ब्स। तो चलिए इतना आप सीख गए, आगे चलते हैं। मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था आपका, समझ गए? मैंने ये लेक्चर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसका छूट गया है बिल्कुल परेशान ना होइए बच्चों। क्यों? क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं फिर से सिखाने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से सीखिएगा। मेरी बात समझ गए? चलिए जरा। ओके, कैन और कुड बहुत कंफ्यूजिंग। सर कहां कैन लगाएं, सर कहां कुड लगाएं, सर कुछ समझ नहीं आता। मैं समझा देता हूं। सबसे पहले कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले लिख लो कोई, अगर नोट्स बनाते हो, काबिलियत। कैन का यूज किस लिए होता है? आपकी काबिलियत बताने के लिए। और काबिलियत कैसे बताया जाता है? आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, आई कैन क्लाइंब द माउंटेन्स, आई कैन राइड अ स्पोर्ट्स कार। और लास्ट क्लास में बच्चों ने भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा था। समझ गए ना? बच्चे भी बहुत पार्टिसिपेटिव थे, बहुत अच्छा। दूसरे पे आते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना होने की चांसेस हैं, कितना होने के चांसेस हैं। तो जरा देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो मेरे बच्चों हो ही नहीं सकता कि आपको कैंसर ना हो। माफ करिएगा, सेंटेंस कुछ ऐसा है, कोई पर्सनल नहीं लेगा। ये तो बात डॉक्टर्स भी बताते हैं। तो डॉक्टर्स भी क्या यूज करते हैं? डॉक्टर्स यूज करते हैं कैन। मेरी बात समझ गए? डॉक्टर्स भी क्या यूज करते हैं? कैन। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं पेशेंट को कि पेशेंट भाई साहब, अगर आप सिगरेट पीते रहे तो आपको कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। फिर कैन का यूज इंट्रोगेटिव में होता है। जरा कोई ऑडियो अनम्यूट करके बताइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, फटाफट। Can I help you? कैन आई क्या? एक ही बच्चे ने बोला और ऑडियो म्यूट भी कर लिया। कैन, क्वेश्चन सेंटेंस। बहुत बढ़िया, अच्छा। कैन आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन। और ये रहा वो क्वेश्चन मार्क, ये रहा वो क्वेश्चन मार्क। कैन का यूज परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। याद रखना, परमिशन हम उससे लेते हैं, मेरी बात समझ गए ना? परमिशन हम उससे लेते हैं जिनको हम जानते हैं। मेरी बात समझ गए? परमिशन हम उनसे लेते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट। क्या करते हैं? रिस्पेक्ट और इज्जत। तो ये देखिए परमिशन का सेंटेंस, बात समझे? कैन आई यूज योर बुक। और रिक्वेस्ट ज्यादातर हम लोग उससे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ही रिक्वेस्ट है। ये देखिए जरा, जिसको हम कम जानते हैं। कैन यू हैंड मी द पेन। आपके बगल में अगर कोई है तो आप उससे परमिशन नहीं लेंगे, मेरी बात समझ गए ना? लेकिन आपके बगल में अगर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसको आप नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं वो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 सेंटेंसेस का एग्जांपल देखिए। परमिशन हम ऐसे लेते हैं, कैन आई यूज योर बुक प्लीज।
और रिक्वेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? कैन यू हैंड मी द पेन, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। बताओ ये सेंटेंस कहां आएगा? कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, बोलिए। परमिशन। वाह, सबने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, सारे बच्चों की आवाज भी आ रही है। कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, परमिशन हो गया। अब आते हैं एक सेंटेंस पर, बताना परमिशन है कि रिक्वेस्ट है। ठीक है, बताइए जरा, ये क्या है? कैन यू गिव मी अ लोन अमाउंट? रिक्वेस्ट। वेरी गुड। तो सीख गए, एबिलिटी सीख गए, पॉसिबिलिटी सीख गए, परमिशन लेना सीख गए, रिक्वेस्ट करना। बेटा कौन है ये बेवकूफ? मैंने आपको पहले भी बताया, होश में रहना मेरी क्लास में, समझ गए? ऑडियो तभी अनम्यूट हो जब आपका बैकग्राउंड साइलेंट हो। बेटा तरुण सर की क्लास में है बच्चे आप, हाँ, आगे से ध्यान रहे। चलिए अब हम देखते हैं, कैन का यूज है ऑफर करने के लिए। वाह वाह वाह, ऑफर। मेरी बात समझे? ऑफर का मतलब बिग बाजार का ऑफर नहीं, ये बिग बाजार का ऑफर नहीं है, ये कैन से रिलेटेड ऑफर है। क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या मैं तुमको लिफ्ट दे सकता हूं? कैन आई गिव यू अ लिफ्ट? ये रहा ऑफर, लीजिए ऑफर दीजिए। कैन आई गिव यू एक महंगा गिफ्ट, एन एक्सपेंसिव गिफ्ट? क्या मैं तुमको एक महंगा गिफ्ट दे सकता हूं? वाह, ये हुआ ऑफर के सेंटेंस। अब यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, आगे चलते हैं। अगर कभी आपसे पूछे कोई कि कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? कांट। Cannot. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए, यही उसका शॉर्ट फॉर्म है, इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये दोनों वर्ड एक ही होते हैं भाई। वेरी गुड। चलिए आपका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सुधारें। जरा इस वर्ड को सब लोग बोलिए, जरा क्या बोला आपने इसको? सब लोग बोलो। Can't. अब मेरे साथ, अरे 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 बाप रे बाप, अब मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, ठीक है? बोलिए कैंट। Can't. हाँ, कांट कांट नहीं बोलना है, तो आपकी स्पीकिंग भी सुधारते रहेंगे बीच बीच में। चलिए, तो इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया, तो कैन का लेक्चर खत्म। अब आते हैं सबसे कठिन शब्द पर, जिसका यूज बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं। काश ये एग्जाम्पल ना लिखे होते तो मैं बच्चों से जरूर अभी क्वेश्चन पूछता कि जरा इससे एक सेंटेंस बनाओ। अब तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे ही हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कैन भी एबिलिटी दिखाता है मेरे बच्चों। कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड। कोई अगर बोले इसका प्रेजेंट बताओ तो आप बोलेंगे कैन, अगर कैन का पास्ट बताओ तो बोलेंगे कुड। चलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आते हैं जरा दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुड का यूज एबिलिटी के साथ हो सकता है। कैसे, देखते हैं। ये पास्ट में चला जाएगा। अभी जब आपने सीखा कि आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, तो ये आपका प्रेजेंट था। क्या था? प्रेजेंट था। लेकिन ये कह के आपने इसको सेंटेंस को पास्ट में कर दिया। अब मैं यही सेंटेंस उठाऊंगा, ये रुकिए जरा, ये लो और इधर ले आऊंगा। तो याद रखिएगा, कुड के सेंटेंस आपके लंबे होने चाहिए। ये मेरे कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इस बात को। कुड के सेंटेंस आपके लंबे होने चाहिए, इतने छोटे नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप उसमें कंडीशन डालते हैं। क्या डालते हैं? उस सेंटेंस में कंडीशन को पेश करते हैं लाके। मेरी बात समझ गए ना? तो कंडीशन पेश कैसे करेंगे अभी आप देखिएगा इसको। आई कुड, ये रुकिए जरा मैं मिटा दूं, ये लो। ये देखिए, अगर आपने केवल ये बोला तो सेंटेंस कुड का गलत हो गया बच्चों। आई कुड प्ले अ गिटार, मैं गिटार बजा सकता था। समझे ना?
मतलब सॉरी, मैं गिटार बजाता था जब मैं एक बच्चा था, तो ये जो था लग जाता है, इसी वजह से ये सेंटेंस कंडीशनल हो जाता है। समझ गए? याद रखिएगा, जितने भी बच्चे इस क्लास में लॉग इन किया है, जिनको भी तकलीफ हो कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो वो लॉग आउट करके चले जाएं, क्योंकि ये जो क्लास है 4:30 वाली, ज्यादातर मैं हिंदी यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बैच जो है वो सरकारी एग्जाम वालों के लिए सबसे पहले है कि उनका एग्जाम क्लियर हो। नंबर 2, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग अपनी मजबूत करनी है। कैसे? ये ग्रामर सीख के। हाँ, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे होंगे तो हम केवल इंग्लिश में बात करेंगे, परेशान नहीं होइए। आगे चलते हैं। आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ये जो व्हेन आया है, व्हेन, इसको मैं डिब्बे में लगता हूं और इसके सामने मैं लिखने जा रहा हूं ये लीजिए कंडीशन। सो कुड के जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, इनको पॉजिटिव कहते हैं हम लोग, उनके साथ हम लोग कंडीशंस जरूर रखते हैं। कंडीशंस का मतलब होता है कि आपको कारण बताना है। आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब मुझको ये देखना है इस सेंटेंस में आप लोग कुड लगा के, जरा याद रखिएगा, आप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। जूम का चैट बॉक्स मैंने सबके लिए ओपन कर रखा है। आप चैट, अगर आप ऑडियो नहीं चला पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस सेंटेंस का जरा कुड लगा के सेंटेंस बनाइए फटाफट सब लोग। क्या बात है, फटाफट बनाइए सब। I I could I speak could- 4 languages वेरी when गुड। I am 12 years old. गलत। यही सिखाना है, यही सिखाना है। किसी ने I could एक speak सेकंड, 4 language when I was a हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, चलो रविशा बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। I could speak 4 language when I was a kid. मैं तुम्हारा सेंटेंस लिख देता हूं। चैट बॉक्स वाले एक्टिव हुए, क्या बात है। किसी ने लिख दिया आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। मान गए भैया। मैं कैन पढ़ा रहा हूं और बच्चे मैं कुड पढ़ा रहा हूं, बच्चे कैन लिख रहे हैं। वाह भैया वाह, समझ गए। चलिए जरा मैं आंसर देता हूं। ये रहा आई कुड स्पीक। मेरे बच्चों, अगर आपने कुड लगाया तो कौन सा बच्चा है जिसने आई एम लगाया? जरा अपना नाम बताइए। कोई बात नहीं, यहां पर आपको कोई इनाम नहीं मिल रहा है। आई एम किसने लगाया? नाम बताइए। अरे अभी किसी ने बोला, अजीब बात है ये। अच्छा नहीं बोलना, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। could हाँ बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। I could speak 4 languages if I practice from childhood. अरे वेरी गुड। इफ आई हैड प्रैक्टिस सिंस चाइल्डहुड। वेरी गुड। देखो मेरा मकसद क्या था बताने का, किसी बच्चे ने साफ साफ बोला, मैंने सुना भी, समझ गए ना? ठीक है, मैंने साफ साफ सुना भी। उस बच्चे ने बोला आई कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन आई एम अ किड। बस हमको यही सीखना है, यही सुधारना है। ये जो आई एम लिखा है, कभी भी कुड के साथ प्रेजेंट नहीं लाइएगा। समझ गए? अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ये रहा पास्ट टेंस, तो आप क्या यूज करेंगे? I was. क्या बात Was. है। और इसी का प्लूरल कर लो। सारी दुनिया को पता है इसका प्लूरल क्या होता है। बस खत्म बात, खत्म। तो आप लोग पहला कॉन्सेप्ट सीख गए, बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं, एक्सीलेंट। चलिए जरा एबिलिटी बता दी आपकी। अब आते हैं जरा पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी लिखा है प्रेजेंट, ये पॉसिबिलिटी लिखा है पास्ट। तो चलिए देखते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। ओ हो, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। स्मोकिंग कैंसर कर सकता है, था नहीं। लेकिन जैसे ही हम कुड में आ जाते हैं, कुड का सेंटेंस है अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। काफी ज्यादा अपराध प्रिवेंट। ये देखिए पास्ट फॉर्म, ये लीजिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझे ना? काफी अपराध को हम लोग मिटा सकते थे।
चलिए जरा अब इस सेंटेंस को इसमें बदलिए सब लोग। जिसने भी अगर बोला स्मोकिंग कुड कॉज कैंसर तो बहुत तेज डांट खा जाएगा। रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं आता। देखा बेटा, मेरे को आवाज ही नहीं आई किसी की, बड़ी तेज बोलिए थोड़ा। Smoking could have caused cancer. स्मोकिंग कुड हैव कॉज्ड कैंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक बच्ची ने चैट बॉक्स में लिखा है अ लॉट ऑफ स्मोकिंग कुड कॉज कैंसर। वाह 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 वाह, अच्छा सीख रहे हैं। और बताइए तरीके किस तरीके से बन पाएगा। फिर मैं अपना हेलो, जी बोलिए। a lot of life could be saved if doctor made good medicine. अरे वाह वाह बच्चे, अ लॉट ऑफ क्या बोला तुमने? तुम तो बेटा बहुत आगे निकल गए। अ लॉट ऑफ लाइव्स कुड बी सेव्ड, पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, क्या बात है, कुड बी सेव्ड इफ डॉक्टर्स Yes. हैड मेड द वैक्सीन। जीते रहो बेटा, इतना बढ़िया सेंटेंस मैंने अभी तक क्लास में सुना नहीं। गजब, मतलब पॉसिबिलिटी का, होने की चांसेस। अगर कहीं डॉक्टर्स ने वैक्सीन समय पे बना ली होती तो कई जिंदगियां बच चुकी होती। अब तो मर ही गए बेटा काफी लोग, क्या बताया जाए। बहुत बढ़िया बेटा, अपना नाम बोलिए जरा आप। ऋतिक। चलो भैया, ऋतिक रोशन, मुझको तुम्हारा नाम याद रहेगा। जीते रहो। हाँ भाई, अब हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं, परमिशन लेते हैं जरा कुड से। अच्छा हाँ, डाउट आ गया भाई, बोलिए। Sir, we use like smoking can cause cancer by using could we use like smoking could cause cancer, but sir it is a fact, no? So how can we use a fact in past tense? I know beta, this is the reason I said, listen to this carefully. This is the reason I told you that don't change this into could. Mind it. This is the reason I said that do not dictate any sentence which straight away says smoking could cause cancer. That would have been incorrect, believe me. समझ गए हो? किसी ने बोला भी नहीं भाई। सबसे अच्छी बात है किसी ने नहीं बोला वो सेंटेंस। ये एक फैक्ट है, ये बदल नहीं सकता। इसको आप कुड नहीं कर सकते, लेकिन इसको दूसरे अंदाज में बदल सकते हो। मेरी बात समझ गए ना? जैसे किसी ने लिखा था अभी अ लॉट ऑफ स्मोकिंग could destroy many people's जिंदगियां, lives। ये लीजिए सेंटेंस। आते हैं परमिशन पर। ये पोलाइट का मतलब क्या होता है बताइए जरा। So in a lenient way, okay, excellent। पोलाइट का मतलब होता है बड़ा विनम्र, जिसको हिंदी में कहते हैं हम। या यहां पे लिखा, हाँ ओके, यहां पे लिखा है इनफॉर्मल, अच्छी बात है, और यहां पे लिखा है पोलाइट। अब रुको जरा, तुम लोग को सिखाता हूं एक नई चीज। कैन, जब आप किसी से परमिशन लेंगे तो याद रखिएगा ये कैन का यूज टीचर के साथ मत कर लेना, वरना टीचर भगा देगा आपको। टीचर कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि टीचर कहेगा कि बेटा ऐसा है, तमीज से बात करो और इसका यूज करो। किसका यूज करो? क्या लिखा मैंने? में। हाँ में, समझ रहे हैं? तो कैन का यूज आप किसके साथ कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। मान लो आपके कोई सीनियर हैं या मित्र हैं, बैठे हैं आपके साथ, तो आपने उनसे बोल दिया हेलो फ्रेंड कैन आई यूज योर बुक। लेकिन आप ये जो कुड का यूज है पोलाइट, ये पोलाइट इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें बड़ी विनम्रता होती है। कुड वी गो होम नाउ, मतलब बहुत प्यार से पूछा जाता है। सारा खेल इसमें एक्सप्रेशन का है। आप खुद भी बोल के देखिए और अपना चेहरा शीशे में देखिएगा। जब आप कैन बोलेंगे तो आपका चेहरा
बड़ा नॉर्मल सा रहेगा। लेकिन आप जब कुड बोलेंगे तो आपकी गर्दन थोड़ी झुक जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं होता, मैं क्या करूं इसमें, मेरे साथ होता है। अगर मैं ये कैन बोलूंगा तो मैं जानते हो कैसे बोलूंगा? स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, कैन आई टर्न ऑन द वीडियो? ये देखो थोड़ा इनफॉर्मल हुआ। अब मैं कुड का यूज करूंगा। नमस्ते पेरेंट्स, आपके बच्चों ने ज्वाइन किया है, सो कुड यू प्लीज लाइक टर्न ऑन योर वीडियोस। वाह, मेरे कुड को बोलने के अंदाज में थोड़ी विनम्रता आई, पोलाइटनेस आई। यही फर्क है दोनों में, बस दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा, दोनों ही इंट्रोगेटिव हैं। मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, बस फर्क इतना है, इनफॉर्मल और पोलाइट। समझ गए? अब जरा डाउट पूछिए अपने, कोई अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया, कोई डाउट आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है? No, sir. वेरी गुड। जिसको जिसको आ रहा है सब लोग यस बोलिए, जरा यस बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओहो, Yes, sir. सभी एक्टिव हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच क्लास। सो इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे 4:30 PM पे आप लॉग इन करेंगे। बाकी आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, 9839305466, 9839305466। ये नंबर मेरे पास ही है, मेरा ही है, कोई भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, अभी हम लोगों को और भी पढ़ना है। इसमें हम लोगों को कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, बहुत सी चीजें हैं, पढ़ते चलेंगे, बहुत मजा आएगी। और इस हफ्ते स्पीकिंग की भी क्लास होने वाली है, बहुत मजा आएगा, उसमें भी जुड़े रहिए। क्लास कल मिलते हैं 4:30 बजे। Excuse me, sir. बेटा जल्दी बोलो, ऑडियो बंद, वीडियो बंद होने वाला है। पीहू बोल बेटा, बोल बेटा। Could I speak to John, please? Sir, this sentence is right or wrong? Absolutely correct. Okay, sir. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you, Take sir. care. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day, sir. Bye bye बच्चों। काम करो।